गाइस, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 से के जो हैं भूगोल का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें तथा याद करने का कोशिश करें। 100% हम गारंटी देते हैं। इसमें कम से कम जो है 90% आप ज़रूर मार के आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। लीजिए आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है मछलियों के अस्तित्व। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ठीक है, इसका उत्तर होगा दूषित जल। ठीक है, दूषित जल से ही मछली का जीवन पर खतरा पड़ सकता है, क्योंकि मछली तो पानी में रहने वाला है। इसीलिए अगर पानी गंदा होगा, जल गंदा होगा, तो उसके जलीय जीव जो है क्या हो जाएंगे, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। सवाल नंबर 2 है भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? क्या है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक विरासत। भारत का जो संस्कृति है सभी देशों से क्या है, अलग है। यहाँ का रहन सहन पहनावा सभी देशों से क्या है, अलग है। इसीलिए भारत के लद्दाख क्षेत्र के संसाधन का क्या माना जाता है, धनी माना जाता है। अगला है नेशनल रिमोट सोर्सिंग। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस राज्य में मिलता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है चंबल घाटी परियोजना से चंबल घाटी परियोजनाओं से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? कितने राज्यों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 3 राज्य। 3 राज्य ऐसा है जिसको चंबल घाटी परियोजनाओं से क्या मिलता है, फायदा मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। 5 में है हरर
बेहेरा, क्या है? हर बेहेरा किस वन में, सॉरी, किस वन से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पतझड़। पतझड़ वाली जो है वन से हर बहेरा वन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है पक्षियों की कितनी प्रजातियां, पक्षियों की कितनी प्रजातियां, ठीक है, विनाश के कगार पर, क्या है? विनाश के कगार पर है। मतलब कितना ऐसा पक्षी है जो ख़त्म होने वाली है, विनाश के कगार पर, ठीक है। आपका आंसर होगा 44 प्रजातियाँ। कितनी प्रजातियाँ हैं? 44 प्रजातियाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। कौन है? बाघ। ये सबको मालूम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में है किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है? मतलब है किस बंदरगाह में जो है लोहे का निर्यात किया जाता है, ठीक है। आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। और नंबर 10 की ओर चलते हैं। नंबर 10 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ठीक है। आंसर होगा जिप्सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में तारापुर ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ठीक है। आंसर होगा महाराष्ट्र। ये सारा का सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया आप सब इसको देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 12वां है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु
स्टेशन परमाणु ऊर्जा, क्या परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। आंसर होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर। 13वां क्वेश्चन है, काला हीरा किसे कहा जाता है? क्या है? काला हीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा कोयला को, कोयला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा कोयला। इसका आंसर क्या होगा? कोयला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? आंसर में होगा आपका केरल। क्या होगा? केरल। नंबर 16 में चलते हैं, भारत का जूट क्षेत्र, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, भारत का क्यूबा, बहुत इम्पोर्टेंट, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसको अंडरलाइन कर देंगे। किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है। आंसर होगा गोरखपुर देवरिया। क्या होगा? गोरखपुर देवरिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, किस गैस के रिसाव, बहुत इम्पोर्टेंट, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वीडियो खत्म हुआ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।